हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल ठंड बहुत पड़ने लगी है, तो ऐसे में आप अपने एक्वेरियम में हीटर लगाना आपको चाहिए या नहीं चाहिए, कौन सा हीटर आपको लगाना है और ठंड की वजह से आपकी फिशेस को क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में सारी डिटेल में वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है कि आपको हीटर क्यों लगाना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि ठंड पड़ती है, तो वेदर जो चेंजेस होता है उसके कारण आपकी फिशेस को बीमारी हो सकती है। जो कॉमनली बीमारी होती है उसको वाइट स्पॉट्स बोलते हैं। ये आपके एक्वेरियम में अगर एक बार हो गई तो सारी फिशेस को हो जाएगी धीरे धीरे, और आपकी फिशेस इसमें 80% चांसेस होता है कि आपकी फिशेस की डेथ हो जाए। बहुत ही डेडली बीमारी होती है, इससे रिकवर होती हैं कुछ फिशेस, लेकिन ज़्यादातर फिशेस मर जाएंगी। तो इनसे बचने के लिए अपन हीटर का यूज़ करेंगे, जिससे कि जैसे ही ठंड स्टार्ट हो उससे पहले ही आप हीटर लगा दें। जब आप स्वेटर पहनना स्टार्ट करते हैं, जब आपको खुद को ठंड लगना स्टार्ट हो जाए, तो समझ जाइए कि फिशेस को भी ठंड लगने लगी है, और उसी टाइम आप अपने एक्वेरियम में हीटर लगा सकते हैं। मार्केट में कई तरह के हीटर्स अवेलेबल हैं, अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग वॉटेज के हिसाब से होते हैं। तो इसके बारे में मैं और भी डिटेल आपको दूंगा आगे वीडियो में, आप देख सकते हैं। बेसिकली दो टाइप के हीटर्स होते हैं, ग्लास हीटर और स्टील हीटर्स। ग्लास जिसमें कांच के बने हुए होते हैं, और स्टील हीटर्स होते हैं जो स्टील के बने होते हैं। ग्लास हीटर, कुछ चांसेस ऐसे होते हैं कि ग्लास हीटर्स फूट जाएं, या आपके पास बड़ी मॉन्स्टर फिशेस हैं जो कि ग्लास हीटर को डैमेज कर सकती हैं, तो उस केस में आप स्टील हीटर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने जितने शॉपकीपर्स से बात की है, जो एक्वेरियम शॉप वाले हैं, वो मोस्टली मुझे स्टील हीटर के लिए मना करे हैं। अगर कोई आप में से स्टील हीटर यूज़ करता है तो आप उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि उसके बेनिफिट्स होते हैं कि नहीं। मैंने अभी तक ग्लास हीटर ही यूज़ किया है, स्टील का हीटर मैंने आज तक यूज़ नहीं किया है। और जो एक्वेरियम हीटर्स होते हैं उसमें मैनुअल एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप अपने एक्वेरियम में टेम्परेचर के लिए। 28 डिग्री से 30 डिग्री सूटेबल टेम्परेचर होता है, आप अपने हीटर को उसके ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है कि टेम्परेचर सही है कि नहीं, तो आप एक्सटर्नल थर्मामीटर भी आता है, वो भी आप अपने एक्वेरियम में लगा सकते हैं, जिससे कि वो वाटर का टेम्परेचर अलग से आपको दिखाता रहेगा कि आपके वाटर का टेम्परेचर क्या है। आपको पोजीशन क्या करनी है आपके हीटर की, ये आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। अगर आपका हीटर पूरा सबमर्ज है, आप ऐसे लगा सकते हैं, आप इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हीटर का जो ग्लास पोर्शन है वो कभी भी पानी के ऊपर ना हो, आधा और आधा नीचे, ऐसा कुछ ना हो। पूरा सबमर्ज कर सकते हैं आप उसे, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। उसके अलावा अगर आप इस तरह से कुछ लगा रहे हैं या इस तरह से, तो आपका हीटर ब्लास्ट होने का चांसेस है, हीटर का कांच फूट जाता है। ये बेसिक एक हीटर लगाने की पोजीशन है। और एक और इसमें इम्पॉर्टेंट बात होती है कि अगर आप कभी भी गर्म हीटर है और स्विच बंद करके आप गर्म हीटर को एक्वेरियम से बाहर नहीं निकालना है, जिससे कि वो ब्लास्ट हो जाएगा अगर, या क्रैक हो जाएगा। ब्लास्ट तो नहीं होगा बट क्रैक ज़रूर हो जाता है। तो अगर आपका हीटर आपको बाहर निकालना है एक्वेरियम के, तो आप 15 या 20 मिनट पहले स्विच ऑफ कर दें, और जब वो ठंडा हो जाए तो उसके बाद आप निकाल सकते हैं। लेकिन आप सडनली नहीं निकालिएगा, वरना वो क्रैक हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। आपके ग्लास हीटर में दो सक्शन कप होते हैं, इनको आप मूव करके एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जिस भी पोजीशन पे आपको लगाना है आपके एक्वेरियम में। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ लगा के। ये देखिए, मैंने कुछ इस तरह से लगाया हुआ है, पूरी तरह से सबमर्ज है। और इसमें एक लाइट इंडिकेशन होता है, जिसके जैसे ही वो स्टार्ट होगा, स्विच ऑफ करेंगे या स्विच ऑन करेंगे, तो वो लाइट चालू हो जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका हीटर वर्क कर रहा है। हीटर को आपको उस जगह लगाना है जहाँ पे पानी का सर्कुलेशन हो प्रॉपरली, जिससे कि इवनली पूरा पानी गर्म हो सके। ऐसा ना हो कि आप एक साइड लगा दें
हीटर, और वहाँ पे पानी सर्कुलेशन मूवमेंट ना हो, वहाँ का पानी कहीं और ना ट्रांसफ़र हो पाए, तो वो एरिया गर्म हो जाएगा और बाकी जो एरिया एक्वेरियम है वो ठंडा रहेगा। तो अगर आप कभी भी ऐसा देख रहे हैं कि ठंड के टाइम पे हीटर जहाँ पे आप लगाए हुए हैं वहाँ आपकी सारी फिशेस आके अगर रह रही हैं और दूसरे साइड नहीं जा रही हैं, तो समझ जाइएगा कि वाटर सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। आपका एक्वेरियम का पानी पूरा ठंडा नहीं हो रहा है, किसी एक साइड का पानी ठंडा हो रहा है। तो आप हमेशा फ़िल्टर के पास या ऐसी जगह अपने एक्वेरियम में हीटर लगाएं जहाँ पे पानी का सर्कुलेशन प्रॉपरली होता रहे। अब एक और बात होती है कि आप कितने वॉट का हीटर लगाएं। अलग अलग वॉटेज के हीटर आते हैं, 50 वॉट से लेके 200-250 वॉट के आसपास में भी हीटर मिलते हैं। तो आपको हीटर अपने एक्वेरियम के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट करना है, वो आप लगा सकते हैं। जैसे कि 2 फीट का अगर आपका एक्वेरियम है तो आप 50 वॉट का हीटर यूज़ कर सकते हैं, और 3 फीट का आपका एक्वेरियम है तो आप 75 वॉट का यूज़ कर सकते हैं, और 4 फीट या उससे अबव है तो आप 100-100 वॉट के या 200 वॉट का हीटर यूज़ कर सकते हैं। ये आपके एक्वेरियम के लिए सूटेबल वॉटेज है। इससे आपका एक्वेरियम का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और जैसे कि मेरे पास 7 फीट का एक्वेरियम है तो मैंने 100-100 वॉट के दोनों साइड 2 हीटर लगाए हुए हैं, जिससे कि पानी इवनली गर्म होता है अच्छे से। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी हो। और मेन पॉइंट कि आपको, अगर आपको ठंड फील हो रही है तो आपको अपने फिशेस को भी हीटर लगाना ज़रूरी ही है। कोई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गोल्ड फिश या और भी फिशेस हैं जो कोल्ड वाटर फिशेस होती हैं जिनको बिना हीटर के आप रख सकते हैं। रख आप सकते हैं, फिशेस मरेंगी नहीं आपकी, लेकिन आपको हेल्दी लाइफ देने के लिए अपनी फिशेस को, उनको ऐसे एनवायरनमेंट में रखना है जिसमें वो हेल्दी रहें और अच्छे से रहें। तो इसके लिए आप एक्वेरियम हीटर लगाना कंपलसरी है मेरे हिसाब से तो। और ज़्यादा महंगे भी नहीं आते हैं ये, 250-300 रुपये में मिल जाएंगे। इससे आपकी फिशेस हेल्दी भी रहेंगी और उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आई होप आपको मेरी पूरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।